कॉन्सर्ट में अनुपमा को देख राही ने लिया बहुत बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस तनावपूर्ण क्षण से जब बैक स्टेज पर खड़ी परी घबराई हुई सी राही से कहती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राही, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही होती है। राही उसे सांत्वना देते हुए कहती है, टेंशन मत ले परी, कुछ नहीं होगा। हम सब ने बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सब ठीक होगा। लेकिन परी का दिल नहीं मानता। वह राही की तरफ देखकर धीरे से कहती है, हम सबका तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर बेस्ट हो राही, तुम्हारी तो जीत पक्की है। तभी बदल से पाखी बोल पड़ती है, सिर्फ राही नहीं, हम सब भी बेस्ट हैं। कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए। तभी राही की ताकी वहाँ आती है और मुस्कुराकर कहती है, चिल करो गाइस, ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन है, कोई जंग नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माहौल में खटास तब घुलती है जब पाखी परी की ओर ताना मारते हुए कहती है, परी तुम ना, थोड़ा संभल कर डांस करना, कहीं तुम्हारे वजन से गिर न जाओ। परी के चेहरे पर अपमान साफ झलकता है। तभी काकी तुरंत पाखी की ओर पलटती हैं और तीखे लहजे में कहती हैं, पाखी थोड़ा तुम भी संभल कर रहो, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें हरा सकता है। अब माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। राही बीच बचाव करते हुए बोलती है, गाइस प्लीज अब लड़ो मत, हमें स्टेज पर फोकस करना है, ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है। तभी परी चुपचाप अपना फोन निकालती है और उसमें अनुपमा की तस्वीर को देखकर भावुक हो जाती है। वह धीमे स्वर में कहती है, अनुमा काश आप यहाँ होती, आप होती तो बहुत हिम्मत मिलती। राही भी उसकी बात सुन लेती है और अनायास ही उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। वह फोन की स्क्रीन पर अनुपमा की तस्वीर देखकर आह बबूला हो जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ ही देर में मंच पर एंकरिंग शुरू होती है। एंकर घोषणा करता है, अब अगली प्रस्तुति देने आ रही है टीम डांस क्वीन और इनका नेतृत्व कर रही है अनुपमा। जैसे ही अनुपमा का नाम स्टेज से गूंजता है, राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चौंक कर मंच की ओर देखती है और वहां अनुपमा को खड़ा देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर अविश्वास और क्रोध एक साथ उभर आता है। उधर परी जैसे ही अनुपमा को देखती है, वह खुशी से दौड़ती हुई मंच की ओर जाती है और पुकारती है, अनुमा आप यहाँ। अनुपमा मुस्कुराकर परी को गले लगा देती है। उसी वक्त राही भी वहाँ पहुँचती है और जैसे ही उसकी नजर अनुपमा से मिलती है, उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा और नया गुस्सा एक साथ उभर आता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद राही फट पड़ती है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ रही हैं? मैं जहाँ जाती हूँ आप वहाँ क्यों आ जाती हैं? मुझे आपसे नफरत है। अनुपमा हतप्रभ रह जाती है, लेकिन संयम से जवाब देती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अगर मुझे पता होता कि तुम भी इस प्रतियोगिता में हो तो शायद मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। लेकिन राही इस वक्त किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होती। उसके सिर पर गुस्सा सवार होता है। वह ऊंचे स्वर में कहती है, झूठ बोल रही हो, आप जानबूझकर आई हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतूं तो एक काम कीजिए, आप इस प्रतियोगिता से हट जाइए, मत डांस कीजिए। यह सुनते ही अनुपमा और उनकी टीम स्तब्ध रह जाती है। पूरा वातावरण एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। अनुपमा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, राही अगर मैं इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊं तो हमारी टीम अधूरी हो जाएगी। एक भी सदस्य कम हुआ तो हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, इन महिलाओं का भी है। मैं नहीं चाहती कि किसी की उम्मीद सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, एक शिक्षक और इनका साथी। इसीलिए मुझे ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही होगा। राही जो पहले ही भावना और अहंकार के द्वंद्व में उलझी हुई थी, अब और क्रोधित हो जाती है। वह तीखी आवाज में कहती है, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर देखेंगे मंच पर। अब ये सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं, एक जंग होगी और मैं ये जंग जीत कर ही रहूंगी। इतना कहकर राही वहाँ से चली जाती है। अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उनकी आंखों में एक माँ का दर्द और एक योद्धा की दृढ़ता दोनों झलकते हैं। इस टकराव के बाद मंच पर मुकाबला और भी रोचक और भावनात्मक हो जाता है। एक और राही जो अपनी माँ से जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो दूसरी ओर अनुपमा जो अब सिर्फ अपनी टीम ही नहीं, माँ बेटी के रिश्ते की असली परिभाषा को भी बचाने उतरी है। यह डांस अब केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और आत्मसम्मान की असली जंग बन चुकी है।
आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपनी टीम के साथ मिलकर वो जीत हासिल कर पाएंगी जो सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि भरोसे और रिश्तों की बहाली की प्रतीक होगी। क्या राही अपनी गलत फहमियों को छोड़कर सच्चाई को अपनाएगी? क्या माँ और बेटी के रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा अब एक स्टेज की कहानी नहीं बल्कि हर उस नारी की कहानी बन चुकी है जो संघर्ष, सम्मान और सच्चाई की राह पर कभी हार नहीं मानती।